चलो तो हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th को, यही ना रे। और लगातार जो तुम लोग को बता रहे हैं वो चैप्टर नंबर कितना है बता दो। और मैथ तुम लोग को जो बता रहे BTBC यानी BTC है ना रे, जिसको हम NCER टीवी कहते हैं। चैप्टर बोलो तो 3.4 एक्सरसाइज 3.4 का कितना नंबर सवाल? 2 का सवाल लो तो। वहाँ बैठ जाओ मनोज, खुशबू इस पे आ जाओ, लड़का के लिए छोड़ दो। 2 नंबर का पहला सवाल कहता है, सीखो बढ़िया से, कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 में बदल जाती है। सबसे पहले तो इसमें अंश और हर का बात किया है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे? माना कि समझेगा अंश, माना कि अंश बराबर x, क्या लिखेगा? अंश बराबर x और हर बराबर क्या मानेंगे? y। क्या मानेंगे? y। यहाँ क्या लिखेंगे बता दो? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर। क्या लिखेंगे यहाँ रे? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर, यही होता है जी। अब यहाँ बताओ, अंश को हम माने x और हर को क्या माने हैं? y। सवाल कह रहा है अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश में हम 1 जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि हर में 1 घटा दे, ये घटा दिए, कितना हो जाता पता है? तो 1 में बदल जाता है। कितने में बदल जाता है? इसके नीचे 1 रख के अब कोना कोनी गुना करते हैं। तो कोना कोनी गुना करो, ये जो है इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक ना? क्या हो गया? इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोणीय गुणनफल करते हैं। अब यहाँ देख लो, 1 से होगा तो x + 1, यहाँ भी 1 से होगा तो y - 1। y को इधर ले आओ, ये देख लो, चर को चर के तरफ ले और अचर को अचर के तरफ। देख लो, ये चर राशि इधर ले आओ, ये अचर राशि इधर भेज दो। तो भेजते हैं, x से पहले से ये प्लस में है, इधर आने पर किस में हो जाएगा? यहाँ बराबर अपनी जगह पे है, -1 पहले से है ना जी। और ये +1 को इधर ले आए, तो प्लस में था, इधर आया किस में हो गया? माइनस में। तो x - y बराबर कितना हो गया? -2। इसको क्या मान लेंगे बता तो? 1। क्या मान लेंगे समीकरण? 1। आगे कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, यदि हर में क्या कर दे रे? 1 जोड़ दे। हर में 1 जोड़ते हैं, अंश वैसे रहेगा ना, हर में 1 जोड़ देते हैं तो कितना में बदल जाएगा पता है? ये बदल जाएगा 1/2 में। किसमें बदल जाएगा? 1/2। और कोना कोनी गुना करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 2 × x क्या हो जाएगा बता तो? 2x। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा y + 1। फिर चर को चर तरफ, अचर को अचर तरफ। अब यहाँ देख लो, अब करना क्या है? y को इधर ले आओ, ये प्लस में इधर आया, गप नहीं आए तो गप न शुरू करो। फिर 1 इधर बच गया ना, इसको क्या मान लेंगे बता तो? 2। विलोपन विधि से हल करो, तो यहाँ विलोपन विधि से जो हल करेगा तो तुम्हारा y और y क्या है बताओ? ऑलरेडी बराबर है, किसी को किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है। बस लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? टाइमली आओ, ना तो कल से फोड़ेंगे। और
समझ रहा है ना। चाहे हम यहाँ थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आएगा तो सवेरे, नहीं तो तोड़ेंगे कल। यहाँ क्या लिखेंगे बता तो, समीकरण 1 घटा समीकरण क्या लिखेंगे बता तो 2। समीकरण यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है बताओ, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाने पे जब लिखते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है ना, माइनस का प्लस का प्लस का, ये बराबर मिला तो क्या हो गया, कट गया जी। क्या हो गया, 2 में से 1 गया, x होगा, 2 अधिक है तो माइनस होगा कि नहीं होगा। यहाँ देख लो माइनस 2 और 1 कितना मिला के हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर कितना। ये मान हम किस में रख लेंगे बताओ, किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में। किस में रखेंगे बताओ तो, समीकरण 1 में। चलो रखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। रखते हैं। एक क्या है बता तो, x माइनस वाई बराबर क्या है जी, माइनस 2, यही ना है। x का मान यहाँ कितना है बताओ, x का मान कितना है 3 माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2। 3 उधर जाएगा अपने अचर के पास, तो 3 को इधर भेज दो तो y इधर आ जाएगा, 2 पहले से है, 3 इधर आया, प्लस में था इधर आया, यानी माइनस वाई बराबर माइनस 5। माइनस माइनस कट गया। गप करने वाला निकल सकता सर, निकलो, गप करना निकलो, क्लास छोड़ के जाओ, जहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ो। गप कर दे, इधर पढ़ा रहे गप झाड़ रहा, तो बाबू इन जगह आएगा लेट से। गप करना तो निकलो यहाँ से। तो x का भी मान निकल गया 3 और y का भी कितना निकला 5। तो अंत में हम क्या लिखते हैं बताओ, अतः क्या कह रहा है, तो भिन्न मांग रहा है। अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश का मान निकला है 3 और हर का मान निकला है 5। ये आंसर तुम्हारा हो गया। चलो इसको उतारना है तो इधर उतार लेना। अब अगला सवाल बताते हैं, एक ही साथ उतार लेना। चलो अगला बताते हैं। चलो अगला क्या है, अगला फिर 2 नंबर का सवाल है। कितना नंबर का, यानी 2 का 2। ये एक्सरसाइज चल रहा है 3.4, यही नड़े, उसका 2 का 2 नंबर। सवाल कहता है 5 वर्ष पूर्व। देख लो ये सवाल है, ये सवाल है आफ्ताब के जैसे। कौन है रे, आफ्ताब के जैसे। तब कहते तो लग जाता है। यहाँ लिखेंगे माना कि, देखो इसमें जिक्र किया गया किसका पता है, नूरी और सोनू का। किसका रे, या माना कि नूरी की आयु बराबर क्या रे, x वर्ष। क्या रे, x वर्ष। और यहाँ लिखेंगे जेकब है जी, सोनू है। यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु बराबर y वर्ष। कौन वर्ष रे। अब इसके बाद यहाँ क्या चलेंगे बता तो, प्रश्न से। क्या चलेंगे, प्रश्न से। अब यहाँ जब प्रश्न से चले तो प्रश्न क्या रहा, 5 वर्ष पूर्व। याद है, पूर्व का मतलब क्या बोले थे, माइनस। क्या होता है, माइनस। और पश्चाताप देख लो, पश्चात रे, क्या रे, पश्चात रे, पश्चात रे या बाद रे, पश्चात रे या बाद। वहाँ क्या होगा, प्लस। क्या हो जाता है उसका मतलब, प्लस होता है। कोई दिक्कत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिया 5 वर्ष पूर्व, यानी नूरी में भी 5 वर्ष पूर्व और सोनू में भी 5 वर्ष पूर्व। अब कहता है यानी सोनू की आयु नूरी से क्या है पता है, तिगुनी है। जिसको सोनू में तिगुनी करेंगे, यानी तो x माइनस 5 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोष्ट हट जाएगा। 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 3 को 15। y को इधर ले आओ, यानी ये
चर राशि को इधर ले आओ, चर के तरफ प्लस में इधर आया, इधर बराबर हुआ। ऑलरेडी 15 पहले से है, ये माइनस में था, इधर गया तो किस में हो गया, प्लस में। x माइनस 3y बराबर क्या निकला, 15 में से 5 गया, घट के कितना मिलेगा 10। 15 अधिक है तो माइनस का माइनस, इसको क्या मान लेंगे समीकरण एक, क्या मान लेंगे समीकरण एक मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर आगे बढ़ते हैं, समीकरण दूसरा कहता 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा 10 वर्ष बाद, यानी x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, ठीक ना। कह रहा है 2 गुनी, क्या रे 2 गुनी, 2 से गुना कर दिए, इधर हो गया x माइनस 10 बराबर 2y प्लस क्या आ जाएगा, 2 धन के 20 होगा कि नहीं होगा, क्या x प्लस 10। अब 2y को इधर ले आएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 2y, ऑलरेडी 20 है, इस 10 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ, 20 माइनस 10 होगा, घट के क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2, 1 और 2 देख लो, तैयार हो गया। इसका ऑलरेडी x बराबर है कि नहीं है, इसमें भी गुना करने की जरूरत नहीं है। जब बराबर हम गुना क्यों करेंगे, और दोनों का चिन्ह भी सेम है। यहाँ इतना सुविधा है कि दोनों का चिन्ह भी सेम है, और दोनों का पीछे का जो x है दोनों का क्या है बराबर, हमको गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर। बराबर करना पड़ता है ना डेवलपमेंट विधि में, ऑलरेडी बराबर है कि नहीं है। अब बोले थे ना जब चिन्ह बराबर होगा किसी को भी काट सकते हैं, जब ऑलरेडी इसका x इक्वल है। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी के साथ साथ जो है ना ये दोनों का चिन्ह भी सेम है, तो घटाने पे होगा तो x कट जाएगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे बता तो, समीकरण 1 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 माइनस समीकरण 2। अभी नहीं देंगे उतारने, यूट्यूब से उतारना है, चाहे जैसे उतारना है, यहाँ नहीं देंगे उतारने के लिए, यहाँ बस समझना है। ये घर से यूट्यूब से उतार के कल हम देखेंगे कि सच में उतारा है कि नहीं उतारा है, तब न जानेंगे तू लोग पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। मोबाइल दिया केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने, मोबाइल का सही यूज करो, ठीक ना। समीकरण 1 है, क्या बताओ, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ठीक ना। फिर दूसरा समीकरण दिया x माइनस 2y बराबर क्या दिया है 10। अब देख लो चिन्ह परिवर्तन घटाने पे होता है कि नहीं होता है, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस, ये दोनों बराबर मिला क्या हो गया, कट गया ना प्लस माइनस, क्या हो गया 3 में से 2 गया माइनस y होगा ना। इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस 10 कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर निकल गया कितना बता तो 20। अब ये मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ तो, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। चलो रखते हैं, रखने पर। अब हम रख रहे हैं, ध्यान दो। तो समीकरण 1 क्या है बताओ, 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये रे x का मान कितना निकला है, x के जगह 20 डाल दिए, माइनस 3y बराबर माइनस 10। यहाँ माइनस 3y बराबर, ये देख लो प्लस में है, चर को अचर की तरफ भेजेंगे ना, पहले से 10 है कि नहीं है, y का मान 20 निकला, y का मान 20 निकला। चलो ये तो भारी मिस्टेक हो रहा था ना। चलो तो y की जगह रख देते हैं, ऐसे ध्यान रखो। y का मान कितना है बता तो 20 रख दिए, बराबर माइनस 10 हुआ। अब गुना करो, x माइनस 20 दिया 60 में, के गप करा, गप करने वाला भाग दो यहाँ से, नजर के सामने में नहीं रहेगा, निकलो यहाँ से। गप करना घर पे जाकर गप करो, पढ़ाई टाइम में गप नहीं है। माइनस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में होगा। बताओ माइनस प्लस घटती है कि जुटती है, 60 में से 10 गया, 60 अधिक है कि 10, इसके पीछे प्लस है तो प्लस है ना होगा, तो निकल गया तुम्हारा क्या निकला बता तो, किसको x माने थे बता तो, नूरी को नरे, नूरी की आयु कितना निकला x, तो x का मान कितना निकला बता तो 20 कितना 50 ना, 50 वर्ष।
और वही जेकब कितना है सोनू न रे, सोनू की आयु बराबर कितना हुआ है, तो y का मान कितना निकला था, 20 निकला था, तो 20 वर्ष हो गया। इसको YouTube से उतार लेना है, यहाँ उतारने की जरूरत नहीं है। तू लोग घर पे नहीं पढ़ता, इससे भी तो पता चलेगा कि तू लोग कितना देर अपना घर पे सेल्फ स्टडी करता है। नहीं उतारा रहेगा तो बबुआ कल कोई बचाने के लिए ना पापा आएगा ना मम्मी आएगा, कोई अबे न करेगा। अगर कोई बना के लाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि तू लोग सच में पढ़ता है। अब 3 नंबर का बताते हैं सवाल, कितना नंबर का, 3 नंबर का, 2 का 3 और एक्सरसाइज बता रहे तू लोग को 3.4, यही रे। देख लो 3 नंबर के सवाल में कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तू ही बताओ। यहाँ हम 10 लिख दिए, 2 अंक की संख्या के 3 अंक की है, कितना अंक का है, 2 अंक है ना रे। इसको कैसे पढ़ेंगे, 0 1 एक तरीका ये भी है, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, इकाई, क्या पढ़ेंगे, और इसको 1 को क्या कहेंगे, दहाई, क्या कहेंगे। तो 2 अंक की संख्या में दहाई आता है और क्या आता है, इकाई। अब हम पहले दहाई इकाई अब मानेंगे, क्या मानेंगे बता तो, दहाई और इकाई की तरह से, ठीक है। अब मानते हैं तो समझ गया ना कैसे क्या मानेंगे, क्यों हम दहाई और 2 अंक था तो आप पहली अंक दूसरी अंक मान सकते थे ना, लेकिन वो नहीं मानना है। 2 अंक में क्या क्या होता है, दहाई और इकाई, दहाई और इकाई। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ तो, माना कि दहाई अंक, दहाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर x, यही किसी के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, इकाई अंक बराबर क्या चीज, y, क्या मानेंगे। आगे बढ़ो, अब यहाँ किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न देख लो। मूल संख्या याद कर लो, मूल संख्या का सूत्र क्या आता है, मूल संख्या बराबर होता है, क्या होता है, मूल संख्या तो बराबर होता है दहाई, क्या होता है रे, दहाई प्लस इकाई, क्या होता है, दहाई प्लस इकाई। दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, और दहाई को क्या माने हैं, देखो तो यहाँ तो 10x हो गया, और इकाई, इकाई का मतलब कितना होता है, 1, तो 1 गुना y क्या आ जाएगा बता तो, y होगा। अब देख लो इसको क्या करो, इसमें देख लो पढ़ो, सवाल को कहता है पलटने पर, क्या कहता है, संख्या को, इस संख्या को, जो संख्या तुम्हारा अभी बना है ना, क्या बना बताओ, 10x प्लस y, इसको पलटने पर, तो पलटते हैं, यहाँ लिख देंगे मूल, क्या लिखेंगे जी, मूल संख्या, क्या लिखेंगे, मूल संख्या है, अपने फिर बोले ना भाग जाओ यहाँ से निकल जाओ, मूल संख्या को पलटने पर, गप करना तो निकलो यहाँ से, पलटने पे। अब देखो पलटो, यहाँ पलटने का मतलब क्या, संख्या को पलटना है। ये 10 अपने जगह रहेगा, जो दहाई है उसको इकाई की जगह करने के लिए कह रहा है, और जहाँ इकाई है वहाँ दहाई, तो यहाँ दहाई में है ना, अभी इकाई में हुआ है ना, इसको दहाई की जगह रखना है, और जो दहाई है इसको इकाई की जगह रखना है। हो गया, मूल संख्या को पलट दिए ना। अब 10 को मत पलटना, केवल संख्या को पलटना है, तो पलट दिए ना। अब देख लो सवाल में क्या कहता है आगे, कहता है ये देख लो, इस संख्या का देख लो, ये जो पहला जो बना था तुम्हारा, क्या बना था बताओ, 10x प्लस वाई, क्या बना था, 10y प्लस, ये जो गोल गोल करते वो सबको मत उतारना, यहाँ जो है फाइनली 10x प्लस वाई ठो रहेगा, और ये जो समझा रहे वो सबको अब इरेज करते जाते हैं, नहीं तो फिर वहाँ तो लोग कचरा कर देगा, ठीक ना। क्या मिटा दिए, क्या मिटा, मूल संख्या, ये न रे, मूल संख्या को पलटने पर, तो समझ गया ना क्या उतारना है, ठीक ना। इसको भी नहीं उतारना है, ये सब वैसे घेर दिए हैं, बढ़िया से देखो जैसे जैसे बोल रहे हैं यहाँ, ठीक है। क्या यहाँ दहाई होगा, अब ठीक है, तो पहले की वीडियो में आ गया होगा ना। आप पलटने पर देखो संख्या पर हो, आप उसमें क्या कहता है, इसको नहीं उतारना, बस वही उतारना। आगे सवाल देख लो, कहता है इस संख्या
गुना, इसको घेर, तू लोग ने घेरना, इसका कारण 9 गुना और जो पलटा है ना उसका कारण 2 गुना और आपस में दोनों को बराबर। तो चलो करते हैं। 9 गुना किसको कार्य बता तो 10x + y कर दिए, बराबर का चिन्ह दिए और इसका क्या कार्य है 2 गुना क्या है बता तो 10y + x किए ना। अब ऊपर बढ़ते हैं, अब इसको गुना करो 9 दाइन के 90x हो गया, फिर 9 का 9y हो गया। अब यहाँ देखो 2 दाइन के 20y अब प्लस 2 एकम 2x हो गया। x को x के तरफ और y को y के तरफ करना है, ठीक ना। अब देख लो 90x है, अब देख लो ये प्लस में है जी, इधर ले आओ, किस में हो गया 9y पहले से है जी, अभी 9y करने उधर लेके चल जाओ। देखो x को इधर ले आए और y को उधर भेज देना है। तो देख लो प्लस में था x माइनस में हो गया, 20y पहले से है लिख लिए 20y, ये प्लस में था उधर गया किस में हो गया बताओ 9y माइनस में होगा। बताओ 90 में से 2 गया कितना 88 होगा कि 90 रे 88, इधर घट जाओ घटा दो, 20 में से 9 गया 11y होगा। देखो कट रहा है 11 कट गया, यानी 8x बराबर हुआ। आई मीन इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 8x, y बराबर यानी y का मान तुम्हारा निकल गया। और देख लो और आगे उसमें देख लो, फर्स्ट में देख लो तुम्हारा मन है उसको भी समीकरण 1 कर सकते थे और इसको भी हम समीकरण 1 मान सकते हैं। तो देखो सवाल शुरू में निकल है कि 2 अंकों की संख्या का योग, दोनों एक को x माने दूसरा को क्या माने, दोनों का योग, दोनों का योग में क्या होता है अरे x दहाई y इकाई दोनों का योग कितना दिया है, इसको क्या मान लेंगे 2, 1 भी मान सकता है, शुरुआत में कर सकता है, ठीक ना। चलो अब इसको विरेज करते, जो भी वेस्ट का है तो वेस्ट नहीं का ये इसको डिलीट करना जरूरी नहीं, तू लोग इतना माइंड नहीं दिया कि सबको नहीं उतारना है, इतना तो कर सकता है। तो तू बोर्ड पे कैसे उतारेगा, ऑनलाइन क्लास कैसे लाइफ में आगे करेगा। आगे देख लो ऑनलाइन क्लास में से होता खिचड़ी, लेकिन उतारना ट्रिक रहेगा तब ना वहाँ भी समझेगा। चलो वो सबको मत उतारना है, जो जरूरी है वो तो देख ही लिया ना समीकरण को। अब यहाँ देख लो इसको भी हम इरेज करिए देते हैं, क्या है कि यहाँ समीकरण 2 तैयार करना था, यहाँ 9 था और समीकरण इसको क्या 2, देख लो 1 और 2 को वीडियो बंद हो गया, लगता है फुल हो गया, कभी नहीं बंद हुआ, बंद नहीं होगा वो मुझ गया चार्ज नहीं है।